तो आपका अभी सिलेक्शन रुका हुआ है। इनफैक्ट सिलेक्शन क्यों रुका हुआ है? तो सिलेक्शन इसलिए रुका हुआ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी आप इसमें ये देख लीजिएगा कि अभी अभी क्या है ना कि इसमें यहाँ पे इनफैक्ट अभी 2 पॉइंट्स आपके रुके हुए हैं। वो कौन से पॉइंट्स है आप मेरे को पूछोगे, वो कौन से पॉइंट्स होते हैं? तो देखिए इसमें, क्योंकि मैं बहुत ही ज़मीन की बात कर रहा हूँ, आप इसे डोंट टेक इट लाइटली। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसमें हम दबा करके उन प्रेशर पॉइंट्स को अगर मैं प्रेशर करूँ जैसे अपनी बॉडी में, आप जानते हैं ना, तो उस तरह से आपकी बीमारी ठीक हो जाती है ना। तो चाइनीज़ सिस्टम आपने देखा हुआ है कि बॉडी में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ इसमें। तो बेसिकली उन पॉइंट्स को अगर हम लोग, क्योंकि वो पॉइंट्स हमारे कभी होता क्या है कि वो थोड़ा सा ड्राउजीनेस में चले जाते हैं। वो पॉइंट्स हमारे बॉडी के ऐसे होते हैं जो कभी कभी एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उन्हें एक्टिव कर दें अगर हम लोग उसको प्रेशराइज करके डेफिनेटली, है ना, तो बॉडी हमारी जो है वो क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है, होता है। तो वही है, तो ये प्रेशर पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली ये प्रेशर पॉइंट्स ही आपके हैं। वो मैं प्रेशर पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने दिया है। अभी देखिए तीसरा और चौथा जो सिलेक्शंस के लिए आपको 100% श्योर तब करेगा जब होगा आप बहुत इसमें, अभी इसमें टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस है, आपका कॉन्फिडेंस तो इंप्रूव हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर्स भी आता है। देखिए जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, अब हमको लेकर के ऐसे चलना है जो हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमें टाइम भी चेक करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं मैं बहुत सारा टाइम लेकर के एक प्रॉब्लम को मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट्स ले रहा हूँ। तो ये इस तरह से मुझे देखना पड़ेगा कि हर प्रॉब्लम्स के लिए मुझे टाइम पे डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि पेपर जब हम देने जाते हैं तो हम हर जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स और मैथ्स को, सबको टाइम बाउंड करके पहले से ही निकलते हैं। आप घर में ही प्लान कर लेते हैं कि मुझे फिजिक्स में कितना टाइम देना है, मैथ्स में कितना और केमिस्ट्री में देना है कितना टाइम। अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं तो भी लैप्स कर रहे हैं आप। तो इसलिए क्या होता है कि मैं टाइम बाउंड प्रोग्राम अपना लेकर के निकलता हूँ अपने घर से, क्योंकि मैंने पहले ही उसे प्रिपेयर कर रखा है कि नहीं नहीं मुझे इतना टाइम फिजिक्स में, इतना ये और इतना। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं बता भी दूंगा आपको कि हाउ मच टाइम आई हैव टू डिवोट फॉर द फिजिक्स एज वेल केमिस्ट्री एज वेल मैथ्स, तो वो मैं बाद में आपको बता सकता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं आपको यही कह रहा हूँ कि टाइम मैनेज करना पड़ेगा मुझे। ये स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। तो टाइम मैनेज करके, और कम से कम ये पहले से ही आपको बना के चलना पड़ता है कि हम जो प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व तो कर ले रहे हैं, ठीक है मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बढ़िया सा हो चुका है, लेकिन अब होता क्या है कि बट मुझे बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बहुत क्विकली सॉल्व करना है। मैं तो इस तरह से बोलता हूँ कि जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिल रही तो बिल्कुल स्नैच करिए उसे, टूट पड़िए उस पर आप, बिल्कुल आपकी टाइगर अप्रोच होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो टाइगर अप्रोच जो होता है वो क्या करता है, अगर टारगेट पे लगा तो फिर उसे वो स्मैश करके ही मानेगा। देखते हैं ना आप तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देख लीजिएगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिए। टारगेट क्या, आप जो टाइगर है वो टारगेट को फिक्स करता है, उसकी आंखों को कभी आप देखिए कैसे एस्टिमेट करता है, कभी देख लीजिए आप उसको। टाइगर सबसे पहले क्या करेगा, जैसे ही आप उसको अपने शिकार को देखता है वैसे ही क्या करता है, वो अपने सबसे पहले अपने टारगेट को, अपनी आंखों की स्टडी करिए कैसे वो टारगेट को फिक्स करता है एकदम। जब वो टारगेट फिक्स कर लेता है देन वो रनिंग स्टार्ट कर देता है, क्विक फास्ट रन करना स्टार्ट करता है और उसे फाइनली उसे अपने उसको टारगेट को स्मैश करके ही वो चैन लेता है, वो रुक पाता है। वही आपको भी करना है। मैं तो अपने सारे बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप बिल्कुल टारगेट की, टाइगर की सिचुएशंस पे ही जाइए, आप टूट पड़िए। जब भी आप एग्जाम पे बैठो बहुत फास्ट उस पर टूट पड़िए और इस क्वेश्चन को क्विकली हैंड कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो बस इसके बाद सिचुएशंस ये आती है कि जब आप टाइम मैनेज कर ले जाते हैं, डेफिनेटली फिर एक फैक्टर्स इसमें और जनरेट होता है, क्योंकि देखिए आपने ये मैंने एक, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोगों ने एक इसमें केमिस्ट्री में एक इसमें ऐसे फंडा मैंने पढ़ा हुआ है, वो फंडा ये रखा है कि इसमें जो हाइजेनबर्ग का एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, यू विल स्टडी, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे। हाइजेनबर्ग क्या कहता है, हाइजेनबर्ग अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, इफ यू आर गोइंग टू एक्यूरेट द पोजीशन, स्टडी द पोजीशंस,
अगर मैं किसी मूविंग बॉडी की, अगर मैं उसकी पोजीशन को जरा एक्यूरेटली स्टडी करने की कोशिश करता हूँ तो उसकी वेलोसिटी को मैं मेजर नहीं कर पाता एट द सेम टाइम एक्यूरेटली। और अगर मैं वेलोसिटी को मेजर करने चलता हूँ तो पोजीशन को मैं स्टडी नहीं कर पाता या मेजर नहीं कर पाता एक्यूरेटली। तो उसमें होता क्या है, ये कहना चाह रहा है कि एट द सेम टाइम एक ही समय पे दो चीजें मेजर नहीं कर सकते आप, वो भी एक्यूरेटली। उसने ये बताया या तो आप पोजीशन को मेजर कर पाएंगे तो वेलोसिटी नहीं कर पाएंगे, या वेलोसिटी कर पाएंगे तो पोजीशन नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट है और ये एस्टैब्लिश्ड है। मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ कि आप देखिए अपने मैं इसको आपको ऐसे भी कह सकता हूँ कि आप जरा क्या ऐसा कर सकते हैं क्या अपनी जो डेली लाइफ में देखिए, क्या आप मैं आपसे कहूँ कि आप हंसे भी और अपने गाल को फुला लें। जो आपका ये गाल है ना, इसको आप हवा भरिए और हंसना शुरू करिए, देखिए हवा निकल जाएगी अभी आपके गाल से। तो क्या हो रहा है, तो हम गाल भी फुलाएं और हंसे भी, इट्स इम्पॉसिबल। तो देखिए फिजिकल लाइफ में तो पता चल रहा है ना कि अगर हम गाल को हवा भरते हैं, अपने प्रेशर जनरेट करता है इसमें, तो चिक्स में यहाँ पे जब प्रेशर इंक्रीज कर लेते हैं तो आप हंसना शुरू करेंगे और डेफिनेटली वो बाहर हो जाएंगे, है ना। तो ये है, तो आपको मैंने ये बताया कि द टू इवेंट्स कैन नॉट बी परफॉर्म या कैन नॉट बी मेजर्ड या कैन नॉट बी परफॉर्म एट द सेम टाइम। एक ही समय पे नहीं कर सकते, अगर एक को सही करेंगे तो दूसरा खराब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आईआईटी का फंडा जो चल रहा है, मैंने आपको ये बताया था कि इस आईआईटी के फंडे में आप वही टाइम बहुत मैनेज करने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप क्विकली हैंडल करेंगे प्रॉब्लम्स को तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। होता क्या है कि जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी तो अब यही मुझे पकड़ना है इसमें कि मुझे एक्यूरेट भी करना है। तो देखिए टाइम मैनेज कर लिया, बट मैं एक्यूरेसी को 100% की तरफ डे बाय डे लेकर के आगे बढ़ूंगा और मैं उससे फिर एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करूंगा। जल्दी भी करूंगा, एक्यूरेट भी करूंगा, जल्दी भी करूंगा, एक्यूरेट भी करूंगा। तो इसमें 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 70% 80% की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो बच्चे सिलेक्शंस की तरफ होते हैं उनमें दोनों में एक्यूरेसी को इस्टेब्लिश करना होता है और वो कर ले जाते हैं, और यही फैक्ट है। दिस इज द फैक्ट, यही फैक्ट है उन बच्चों में जिन्होंने एग्जामिनेशंस को क्रॉस कर दिया। आप जाके देखिए, यू विल रियलाइज, आपको पता चलेगा ये चारों फैक्टर्स उनके अंदर हैं। उन्होंने एक्यूरेसी को भी मेंटेन किया, उन्होंने टाइम को भी मेंटेन किया हुआ। तो इन चीज़ों को जब मैं मेंटेन कर लेता हूँ तब जाकर के मेरा सिलेक्शन होता है। दिस इज़ द ट्रू फैक्ट, ये बिल्कुल सच है और बहुत सच्चा है। जब तक इस गहराई तक नहीं उतरेंगे तो सिलेक्शंस के लिए हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार अभी नहीं है। तो देखते हैं होता क्या है कि बेसिकली जैसे कि जो हम लोग सिलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने अभी जो ये भी चीज़ें आपको 4 फाइंडिंग फैक्ट्स वी आर जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस फाइंडिंग फैक्ट्स, making the revision process, making the application process, making the time management process, making the accuracy process। देखिए accuracy process हमने मेंटेन कर लिया तो सिलेक्शंस हमारा मैच्योर हो गया। तो ठीक है, आई थिंक दिस इज द आई विल जस्ट स्टॉप दिस, आई विल गो टू स्टॉप दिस lecture and meet you in the next lecture of the interaction with the